हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी स्टूडेंट का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर एक बार उपस्थित हुए हैं। विनिमय बिलों से संबंधित जो चैप्टर चल रहा था उसी को क्वेश्चन लेके आए हैं। और आज का जो क्वेश्चन है, समय से पहले बिल का भुगतान कर देना। और समय से पहले बिल का भुगतान करेगा तो उसको डिस्काउंट के साथ भुगतान करेगा। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि आपको अकाउंटेंसी में सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन और उसके जो बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारा आपको हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम में बताया गया है। उसको आप देखिए, समझिए, ताकि आप एग्जाम के समय में किसी भी तरीके की आपको कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो एग्जाम से संबंधित जितने भी टॉपिक है सारे आपको हमारे चैनल में मिलेंगे और क्वेश्चन वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, समय से पहले बिल का भुगतान। और उसका जो सवाल है हमारा यहाँ पर देखिए कि 1 जुलाई 2025 को ए ने 1500 रुपये का माल बी को बेचा और इस रकम के लिए बी पर 3 माह का बिल लिखा, जिसे बी ने स्वीकार कर ए को लौटा देता है। देखिए, माल बेचा है और 3 महीने का बिल भी लिखा है, और 3 महीने का बिल लिखा है तो यहाँ पर क्या हो गया, लौटा दिया है। 4 अगस्त को बी 6% वार्षिक छूट के साथ बिल का भुगतान कर देता है। तो यहाँ देखिए, समय से पूर्व बिल का भुगतान देखिए यहाँ पर होना था। अगर ये देखिए यहाँ की 1 जुलाई का मतलब हो गया यहाँ पर 1 अगस्त को बिल का भुगतान हो। 1 जुलाई का मतलब हो गया 1/7 को बिल का भुगतान होना था। 1/7 का मतलब हो गया 1 जुलाई में 3 महीना और जोड़ देंगे और तारीख में 3 दिन जोड़ेंगे तो इसका जो भुगतान हो रहा था 4 अक्टूबर, यानी 10वां महीना कौन सा हुआ, अक्टूबर को। तो 3 महीने बाद इसका भुगतान होना था 4 अक्टूबर को। कब होना था? 4 अक्टूबर को। तो इसका भुगतान होना था 4 अक्टूबर को। तो 4 अक्टूबर की जगह पर बिल का भुगतान इसने देखिए 4 अगस्त को कर दिया। कितने महीने पहले किया? 4 अगस्त को, यानी कि 1 महीने बाद और 2 महीने पहले बिल का भुगतान कर रहा है, यानी कि समय से बहुत पहले कर रहा है। 3 महीने बाद देना था 4 अक्टूबर को, बिल का भुगतान कर दिया उसने 4 अगस्त को, यानी 2 महीने पहले। 4 अक्टूबर से 1 महीना पहले 4 सितंबर से 1 महीना और पहले आइए तो 4 अगस्त को भुगतान किया। तो यहाँ दो पक्षों का बीच लेन देन हुआ है, तो दोनों पक्षों का हमने जर्नल एंट्री बनाना है। तो सर्वप्रथम पहला हमारा है जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ए। तो इसकी जर्नल एंट्री में यहाँ पर हो जाएगा और दूसरा पक्ष हो गया यहाँ पर जर्नल एंट्री। इसके लिए यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ बी। तो दोनों का पक्ष हो गया डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, दोनों पक्ष। देखिए, इसके यहाँ पर आपने जर्नल एंट्री का तो मालूम है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट होता है, तो इसी यहाँ पर भी होगा। तो सर्वप्रथम हमारा ए ने बी को माल बेचा है। बी को माल बेचने पर देखिए यहाँ हो गया आपका 1 जुलाई 2025, जुलाई 1 में। तो ये हो गया आपका जुलाई 1। बी डेबिट टू सेल अकाउंट, 1500 रुपये का माल बेचा, तो बिंग गुड सोल्ड टू बी। और यहाँ पर हो जाता है 2025 जुलाई 1 में परचेज डेबिट टू ए, कितना? 1500 रुपये का माल खरीदा, बिंग ब्रॉट बाय सी कहाँ से? ब्रॉट बाय गुड्स, या कहाँ से? ए से। अब इसने बिल लिखा है और अगले ने स्वीकार करके लौटा भी दिया है, तो बिल आने की एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री यहाँ पर वी आर बिल रिसीवल अकाउंट डेबिट टू
बी 1500 रुपये का बिल यहाँ पर स्वीकृत होके आ गया, तो बीइंग विल रिसीव, तो ये हो जाएगा बीइंग विल रिसीव बाय या बिल एक्सेप्टेड बाय बी, और इसके यहाँ बिल स्वीकृत करके देने की हो जाएगी ए डेबिट टू बीपी यानी बिल पेएबल अकाउंट 1500 रुपये। तो ये हो गया बिंग बिल एक्सेप्टेड। ठीक है बच्चों। तीसरी एंट्री अब जो इम्पोर्टेंट है वो समय पूर्व बिल का भुगतान। देखिए बिल का भुगतान, इसको मैंने क्या बोला था कि 1 जुलाई था, 1 जुलाई को देना था, और जब देने को 1 जुलाई को ड्यू था, 1 जुलाई को बिल लिखा गया, 1 जुलाई से अगर 3 महीने बाद अगर हम करते हैं तो फिर 10वां महीना हो जाता, 4 तारीख में 3 और जोड़ देंगे तो 4 अक्टूबर। तो हमारी जो बिल की डेट है वो 4 अक्टूबर को होनी थी, 4 अक्टूबर को देना था, लेकिन बीच में उसके बाद पैसे हो गए। उसने कहा भैया मेरे पास अभी पैसे हैं, पैसे ले लो, कि डिस्काउंट कुछ जो डिस्काउंट होना चाहिए वो डिस्काउंट तो हमें मिलना ही है। तो अगला व्यक्ति कहता है, एक कहता है ठीक है अगर अभी आप दे देते हो तो फिर मैं आपको इतना डिस्काउंट दे दूंगा। तो उसने क्या करा, 6% की डिस्काउंट दिया है, 6% वार्षिक डिस्काउंट के साथ ये पेमेंट करने के लिए इससे कहा गया। तो ये क्या करेगा, 6% डिस्काउंट के साथ इससे पैसा लेगा। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ हो जाता है कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। याद रखना है कि कैश और डिस्काउंट जर्नल एंट्री में आपको बता रखा है कि कैश और डिस्काउंट दोनों एक साथ होगा, और कैश के साथ अगर डिस्काउंट अगर डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। और डिस्काउंट डेबिट का मतलब है ये डिस्काउंट अलाउ है, डिस्काउंट अलाउ व्यक्ति के लिए नुकसान हानि होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, बीपी बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, यहाँ पर कैश क्या है, क्रेडिट हो रहा है, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो रहा है। तो इसके लिए डिस्काउंट क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि इसके लिए डिस्काउंट फायदेमंद है, इसको फायदा हो रहा है। तो डिस्काउंट इसमें, अब कितना डिस्काउंट, बिल तो 1500 रुपये का है, और यहाँ पर बिल कितना 1500 रुपये के बिल में से उसको कितना पैसा मिला, 1500 रुपये का। देखिए 1500 रुपये कितना परसेंट, 6/100 गुणा कितने महीने शेष है, यानी कितने महीने पहले बिल का भुगतान करेगा उतने ही दिन उतने ही महीने का उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो 2 महीना पहले डिस्काउंट दिया हुआ है तो 2 महीने का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 छिंग 12, 6 से मैंने इसको काट दिया, तो कितना डिस्काउंट हुआ, 15 रुपये डिस्काउंट के साथ अगला व्यक्ति भुगतान कर रहा है। तो यहाँ पर कितना पैसा आएगा, 1485 रुपये, 15 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1485 रुपये और 15 रुपये डिस्काउंट। क्लियर है बच्चों। 1500 रुपये के लिए 6% वार्षिक की दर से कितने महीना पहले भुगतान करेगा उतने महीने पहले ही बिल का भुगतान, उतने महीने का डिस्काउंट होगा। तो 2 महीने का डिस्काउंट पहले दे रहा है तो 2/12 करेंगे, और 6% है, 2 छिंग 12, 6 से 6 कट गया, 2 जीरो काट दिया, 15 रुपये डिस्काउंट। 1500 रुपये में से 15 रुपये डिस्काउंट काटने के बाद इसको कितना पैसा मिलेगा, 1485। यहाँ 1500 में से 15 रुपये डिस्काउंट काटने के बाद कितना पैसा देगा ये, 1485। यहाँ हो गया आपका बीइंग कैश रिसीव विथ 6% पर एनुअल डिस्काउंट बिफोर ड्यू डेट। लिखना चाहे बिफोर ड्यू डेट लिख सकते हैं, खाली कैश रिसीव विथ 6% डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी वही हो गया आपका बीइंग कैश पेड टू ए विथ 6% पर एनुअल डिस्काउंट। तो ये हो गया यहाँ पर 6% वार्षिक डिस्काउंट के साथ, वार्षिक छूट के साथ
बी ने ए को पेमेंट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो समय पूर्व बिल का भुगतान ये हो गया आपका, जितने समय पहले बिल का भुगतान करेगा उतने महीने या उतने दिन का डिस्काउंट होगा। अगर दिन होता, मान लीजिए 15 दिन पहले भुगतान करता, 40 दिन पहले भुगतान करता, तो मैं यहाँ पर मैं क्या करता, गुणा, अगर मान लीजिए 40 दिन पहले करता तो 40/365 करता, फिर तो डे बटा डे करता, मंथ है तो मंथ बटे मंथ करूँगा मैं यहाँ पर, तो उसी हिसाब से इसका कैलकुलेशन करना होता। तो आज के लिए इतना ही है, हमने समझा इसको समय पूर्व बिल का भुगतान ध्यान रखना है। कभी कभी समय पूर्व बिल का भुगतान भी आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो समय पूर्व बिल का भुगतान जो करने पर जितने समय पहले करेगा उतने समय का ही डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये विधि आपकी क्या होगी, डिस्काउंट समय पूर्व बिल का भुगतान करने पर दिया जाने वाला डिस्काउंट। तो आज के लिए इतना ही है। तो आज मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए फिर इतना, अगले वीडियो में फिर एक नया टॉपिक, नए सब इसके क्वेश्चन के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी प्रिय छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।